स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसके लिए आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले इसी एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। आप जो कहेंगे वही हमें करना है, योर विश इज माय कमांड। तो आमतौर पे जिंदगी में डेली हम लोग अलग अलग तरह के पैटर्न देखते हैं, अलग अलग तरह के सीक्वेंस वगैरह हम लोग देखते हैं, नंबर्स के पैटर्न देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न लिखे हुए हैं, 2 7 12 17, 1 2 4 8 16, 22 18 14 10 6 1 3 6 4 2 एंड 4 7 11 17 32। अब इन पैटर्न्स में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 के बाद आ रहा है 7, यानी 5 का गैप है। पेन थोड़ा सही कर लेता हूं मैं, और कलर यहां पर हम चूज करते हैं येलो। 7 से 12 के बीच में गैप कितना है? 5। 12 से 17 के बीच में गैप है 5। 1 से 2 के बीच में कितना गैप है? 1। 2 से 4 के बीच में 2। 4 से 8 के बीच में 4। 8 से 16 के बीच में 8। अच्छा, उसके बाद 22 से 18 के बीच में कितना गैप है? तो 22 से 18 के बीच में कितना है? 4 है ना, 4 का गैप है। 18 से 14 के बीच में भी 4 का गैप है। 14 से 10 के भी बीच में 4 का, और यहाँ पे भी 4 का गैप है। तो यहां पर इसके बाद अगर हम देखते हैं 1 3 6 4 2, तो कितना का गैप है? 2 का है। फिर उसके बाद 3 का है। फिर उसके बाद अगेन 2 का है, लेकिन वो -2 कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन चल रहा था तो इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है, फिर यहाँ -2 का गैप चलने लगा। फिर 4 से 7 में 3 का गैप है। 7 से 11 में 4 का गैप है। 11 से 17 में 6 का गैप हो गया। 17 से 32 में 15 का गैप हो गया। तो अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखो, तो देखो 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। तो ये जो है आपका सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। वही इस नंबर में भी सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है कि हर एक एक्सीडिंग नंबर, बाद वाला नंबर प्रीडिसेसर से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। यहां पे हर एक के बाद दूसरा वाला डबल डबल फॉर्मेट में बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर 16 के बाद अगर कोई आएगा तो 32 और 16 32 में कितने का गैप हो जाएगा? 16 का। तो ये भी एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। वहीं नेक्स्ट वाले में भी सारी जगह पे कॉमन डिफरेंस है। तो एक कॉमन डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है कि हर एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है उनके बीच में गैप कितना है? 4। यहां कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, यहां पर भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि पहले 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 15 का गैप। तो गैप में कोई पैटर्न फॉलो नहीं है। फोर्थ वाले में भी कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न कहां है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में यहां पे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यही जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीक्वेंस। कैसा है ये नंबर? एक सीक्वेंस है। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं ए बी सी में, इन्हीं सेट ऑफ नंबर को क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंसेस बोलेंगे तीनों के लिए। द सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर स्पेसिफाइड इन अ डेफिनिट ऑर्डर बाय सम असाइंड रूल और लॉ। क्या लगा है? कुछ रूल लगा है, कुछ लॉ लगा है। किस रूल लॉ की बात हो रही है? कि जैसे नंबर्स के अंदर क्या हो रहा है, 2 के बाद कितना था? 7। 7 के बाद कितना था? 12 के बाद कितना था? 17 था। तो इस तरीके से 5 5 का गैप है। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, एक नियम लगा हुआ है सब में। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको सीक्वेंस कहा जाएगा। हर एक जो एलिमेंट होता है इस सीक्वेंस का, इसको क्या कहा जाएगा? इसको टर्म कहा जाएगा। हर एक एलिमेंट ऑफ सेट, इसको क्या कहा जाएगा? टर्म। एक फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है विच एंड्स और हैज अ लास्ट टर्म। कौन सा है फाइनाइट? फाइनाइट का मतलब होता है जिसका आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो काउंटिंग कर सकते हैं जिसका, तो वो जिसके पास एक एंड हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस भी होती है। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा? इट इज वन विच हैज नो लास्ट टर्म। यानी कि जैसे यहां पे 40 35,
उसके बाद 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 एंड -5। यहां पे सब में 5 5 से क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। और ये जो सीक्वेंस है इसकी कोई एंड नहीं है, यहां लास्ट में डॉट्स लगे हुए हैं, यानी कि टू बी कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू रहेगा, कोई इसकी काउंटिंग नहीं है। वहीं यहां पर क्या है, 4, 9, 14, 19, 24, एक कॉमन डिफरेंस 5 हर जगह पर दिख रहा है, और यहां पे 24 लास्ट है, और इसके बाद कोई ऐसा साइन नहीं है कि ये आगे जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूड नहीं है आगे, ये कंटिन्यू है आगे। तो ये जिसके पास लास्ट टर्म होगा फाइनाइट सीक्वेंस, जिसके पास लास्ट टर्म नहीं होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। चलो आगे देखते हैं सीरीज क्या होता है। तो अ सीरीज इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जैसे पहले वाले में 2, 7, 12, 17 हमने देखा, तो इसका जो सम होगा वो सम क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। फिर इनका भी जो सम होगा सीरीज कहलाएगा, और इसका भी सम क्या होगा, सीरीज कहलाएगा। सीरीज क्या होता है, डिफाइंड एज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर 2, 5, 2 के बाद, हाँ ठीक है चलो 5, 8, 11, 14, तो इन सबका जो एडिशन कर देंगे एक एक टर्म का, ये क्या है, टर्म है, क्या कहेंगे इंडिविजुअली, इसको टर्म कहेंगे। तो हर एक टर्म को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, सीरीज मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के एग्जांपल में हमने इसको देखा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमने ये देखा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस में एक एक एलिमेंट को हम टर्म्स कहते हैं, और जब हम सारे टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम जो मिलता है वो क्या है, एक सीरीज है। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं फॉलोइंग सीक्वेंस को, 5 के बाद 8 के बाद 11 के बाद 14 के बाद 17, यानी कि हर एक नंबर का अगर तुम दूसरे नंबर के साथ डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, 3। देखो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, बुक की एग्जांपल है उसके बावजूद। क्यों, क्योंकि 1/4 में 1 ऐड हो रहा है, 5/4 में 1 ऐड हो रहा है, फिर 13/4 में 1 ऐड हो रहा है, और फिर उसके बाद 1 ऐड होता जा रहा है, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, ये कितना आएगा, 0.25, ये 1.25, ये 2.25, ये 3.25, और ये 4.25 आएगा। चलो वही यहां देखते हैं, 9 और 5 के बीच में डिफरेंस, 5 और 1 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 3 और 7 के बीच में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है हर जगह पे। ये जो डिफरेंस है हर एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है ऐसे फॉलो कर रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये कैसा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, ये एक कॉमन डिफरेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है वो देखा हमने। तो सीक्वेंस इन विच इट्स टर्म कंटिन्यूअली इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस, ऐसा कोई सीक्वेंस, जैसे हमने देखा सीक्वेंस क्या होता है, जो कोई एक पैटर्न फॉलो करता है, कोई एक असाइंड रूल और लॉ फॉलो करता है। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसके नंबर्स एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे में सब में एक ही डिफरेंस देखने को मिले। आपको ऐसा नहीं करना कि 5 को 17 से माइनस करना, हर आपको फॉर्मर नंबर को प्रीडिसेसर वाले से आपको माइनस करना है और देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सब में एक आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, यानी या तो सीक्वेंस इंक्रीज करता हुआ होगा या तो सीक्वेंस डिक्रीज करता हुआ होगा। ठीक है, तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ये इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं सेम नंबर से, और उसी सेम नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये कौन है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस उसको डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो इससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं हम यहां पर। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो देखो हमने क्या लिखा था, 2। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, 6, 10, 14,
18 एंड 22। एवरीवेयर क्या मिल रहा है आपको? 6 में से 2 माइनस करके देखो, ठीक है, 6 में से 2, 10 में से 6, फिर उसके बाद 14 में से 10, फिर उसके बाद 18 में से 14, और उसके बाद 22 में से 18 माइनस करके देखो, ठीक है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, हर एक बार क्या मिल रहा है आपको? एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। व्हाट यू आर गेटिंग हियर? यू आर गेटिंग हियर कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस मिलने की वजह से ये क्या है, सीक्वेंस कैसा है? ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसको हम अगर ऐसे लिखें, अगर इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और सबसे पहले वाले टर्म को कहते हैं ए, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला टर्म ए हो जाएगा। ए के बाद क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। दूसरा वाला टर्म यही हो रहा है ना, देखो पहला टर्म 2 है तो दूसरा टर्म कितना है? 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। फिर तीसरा टर्म क्या है? 2 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि ये ए हुआ, ये ए प्लस डी हुआ, तो ये कितना हुआ? ए प्लस डी और डी कितना हुआ? 2d हुआ। ये सीक्वेंस आप समझिए। तो ए प्लस डी, तो इसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस फॉर्म होगा फॉर्मूले की तरह। और अगर आपको लास्ट टर्म पता करना है, ठीक है, टी एन पता करना है, nth टर्म पता करना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1d। यहां पे ए आपको पता है फर्स्ट टर्म, टी एन टर्म जो कि आपको निकालना है nth टर्म, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यहां nth टर्म उसकी बात हो रही है जो वो है, टर्म है, और यहां नंबर ऑफ टर्म, और d आपको पता ही है क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। चलो इसको और देखते हैं। जैसे ये सीरीज अगर यहां पे खत्म हो रही है, ठीक है, अगर ये सीरीज यहां पे खत्म हो रही है तो ये a है, इन दोनों के बीच में 4 क्या है? d है, और ये जो है क्या है आपका? nth टर्म है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म अगर बात करें तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो समझो ये nth टर्म कहेंगे किसको? 22 को, और n किसको कहेंगे? 6 को कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म 6 है, लेकिन nth टर्म कौन सा है? 22 है। तो ये रहा आपका nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इस तरह से होता है सीरीज। यानी कि अगर हम आपसे इस फॉर्मूले पे, ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम n की जगह पे tn की जगह t1 पुट करें तो ये कौन होगा? a। अगर t2 पुट करें तो क्या होगा? a प्लस डी। ऐसे ही t3 पुट करें तो a प्लस हो जाएगा 2d। तो ऐसे ही t31 अगर पुट करें तो a प्लस 30d होगा। क्यों? क्योंकि पहला टर्म कौन हो रहा है? a हो रहा है, इसीलिए 31st टर्म अगर निकालना है तो a पहला टर्म और 30d, यानी 30 टाइम्स ये बढ़ा हुआ है। तो 30 प्लस 1 31 टर्म कैसे निकलेगा? a प्लस 30d। और ऐसे ही अगर t 37th निकालना है तो a प्लस 36d, ठीक है। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पे पिक करने वाले हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस जो आपके किताब में दिए हुए हैं, है ना, ताकि ये कुछ रहे या ना रहे, लेकिन आपके पास अपनी बुक है, आप एक बार ओपन करेंगे आपको सब कुछ समझ में आए। 141 माइनस 131 कितना आएगा? 10 आएगा। 115 माइनस 41, अब ये तो माइनस हो गया, यहां प्लस हुआ है, यहां मैं साइन पुट कर रहा हूं प्लस का, यहां माइनस हो गया, और कितना माइनस हो रहा है? 26। फिर यहां 161 में से 115 माइनस करेंगे तो कुछ और ही निकलेगा। यहां पे कोई कॉमन डिफरेंस निकला क्या? नहीं निकला। यहां पे 119 और 125 कॉमन डिफरेंस 6, 125 131 कॉमन डिफरेंस 6, 131 136 7 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा इतना। कैसे करना है बताया हमने आपको। 137 माइनस 131, 131 माइनस 125,
125 माइनस 119, इस तरीके से करोगे ना। मैंने तो डायरेक्टली यहां पे लिख दिया, लेकिन आप इस तरह से करके देखेंगे और क्या आपको मिलेगा कि एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट कि एक्सीड कर रहा है हर नेक्स्ट टर्म अपने फॉर्मर वाले से बाय 6। ठीक है, तो हर बार ये जो डिफरेंस है कॉमन है, इसीलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आ गया मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पूछा क्या था कि गिवन बिलो इज द ग्रुप वाइज height of children in centimeter in a sports academy, which of the above group forms an AP arithmetic progression? कौन फॉर्म करता है? B वाला फॉर्म करता है। नाउ चेक C1, 22, 12, 18 फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। 105, 104, 103, 101 लग रहा होगा है, लेकिन नहीं है। क्यों? यहां डिफरेंस है 1, यहां डिफरेंस है 1, और यहां डिफरेंस कितना हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया। तो तीनों ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो कि फॉलो कर रहा है, जो सीक्वेंस क्या बन रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ड्यू टू इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली विद अ कॉमन डिफरेंस। तो वो कौन है? ग्रुप बी है, एंड दैट इज ओनली योर आंसर। एक एग्जांपल हुआ, अब दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डिटरमाइन के सो दैट 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले टर्म्स हैं। मतलब हमको ये कह रहा है कि ए है, उसके बाद दूसरा वाला a प्लस 2d है, और तीसरा वाला ए प्लस डी है दूसरा, और तीसरा कौन सा है? ए प्लस 2d है। मतलब जब हम सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? हमको मिलेगा डी की वैल्यू, है ना, यही मिलेगा। तो अभी हम यही करने वाले हैं, हम इसको इससे माइनस करने वाले हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये ऐसे भी नहीं देखो सीबीएसई वाले में एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आईसीएससी की बुक में टीएन दिया हुआ है। तो सीबीएसई आईसीएससी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो टीएन दिया हुआ है ना, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? ये T1 है, ये T2 है, और ये इसके बाद वाला ये कौन सा है? ये आपका T3 है। तो पता होना चाहिए कि T2 माइनस T1, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे वाले का पहले वाले से डिफरेंस क्या होगा? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k प्लस 8। और जब कभी भी माइनस करते हैं तो क्या करते हैं? ब्रैकेट पुट कर देते हैं, अगर एक से ज्यादा टर्म है तो एक से ज्यादा टर्म थे, मैंने ब्रैकेट पुट कर दिया। क्या निकलेगा यहां पे? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अच्छा नहीं, इसको एक और तरीके से देखो, मैं बताता हूं, इससे भी इजी। ऐसे में दो स्टेप जाएगा, इससे ज्यादा इजी आपको बता देते हैं। देखिए, एक तो हमने यहां कर दिया, वहीं अगर हम यहां देखें a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, तो क्या आएगा? a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ए से ए कैंसिल, 2d माइनस डी कितना आ रहा है? d आ रहा है। तो यहां पे T1, T2, T3 क्या लिखेंगे यहां पे कि T3 माइनस T2, ये भी D आएगा, और T2 माइनस T1 ये भी क्या आएगा? D आएगा। तो देयरफॉर T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है ना? इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो D ही आ रहा है, इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो D ही आएगा। तो T3 यानी कि 3k स्क्वायर प्लस 4k, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। और इसका तो पता ही है, 4 नहीं, क्या है यहाँ पे? 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k प्लस 8। ठीक है,
T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, क्योंकि यहां भी D और वहां भी D कॉमन डिफरेंस ही आने वाला है। 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 8। क्या कुछ कैंसिल हो रहा? 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ k स्क्वायर। सॉरी, क्या होगा यहाँ पे, ये इरेज कर देता हूं। ठीक है, फिर 4k माइनस 3k कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ आएगा k। 4 माइनस 6 कितना आएगा? माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर भी देख लेते हैं ऑपरेट होके क्या आया, 2k स्क्वायर, फिर यहां पे 3k माइनस 4k कितना आ रहा है? माइनस का k आ रहा है। 6 और माइनस 8 कितना आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है। चलिए अब देखिए, माइनस 2 इधर भी, माइनस 2 इधर भी कैंसिल, माइनस के प्लस के आ रहा है इधर, तो कितना हो जाएगा? किसी एक साइड करेंगे तो k स्क्वायर नहीं, यहां पे सिर्फ k रहने देते हैं, प्लस k कर देते हैं इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो 2k इक्वल टू k स्क्वायर, k से इसका पावर कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो k की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। कैसे निकाला हमने? कॉमन डिफरेंस से हमने निकाला कि हर बाद वाला टर्म फॉर्मर वाले से माइनस होगा, तो सिर्फ क्या आएगा? आपका कॉमन डिफरेंस। अब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। 4 टर्म्स आपको लिखने हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और एक और टर्म लिख देते हैं फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। ये कौन सा होगा? T1, T2, T3, T4 और ये हो जाएगा आपका T5, फिफ्थ टर्म। a की वैल्यू डायरेक्टली 4 दी हुई है, 4 प्लस 6 करेंगे, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 6, और यहां हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 6। मैं एक एक्स्ट्रा लिख रहा हूं और कोई बात नहीं है। कितना आएगा यहाँ पे? 4 हो गया पहला टर्म, 10 आ गया, 4 प्लस 12, 4 प्लस 18, 4 प्लस 24 कितना आया अब इधर? 16, 22 एंड 28। तो एपी क्या हुआ आपका? 4, 10, 16, 22, ठीक है, 16, 22, 6 से बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, 28। ये हो गया आपका एपी। ठीक है, तो आपको 4 ऑल टर्म्स लिखने थे, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने थे, तो फर्स्ट 4 में कौन आता है? सिर्फ इतना ही आता है, ये फिफ्थ टर्म था। चलो आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट इसमें भी वही चीज करनी है, तो इसमें भी वही काम करो। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और बस हो गया 4 टर्म, तो इसमें 4 ही लिखते हैं। सबसे पहला 10 है, 10 के बाद माइनस होगा 3, है ना, कॉमन डिफरेंस a प्लस डी होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, और a प्लस 2d और a प्लस 3d, और d की वैल्यू है ही इतनी, कितना आएगा? ये 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू नहीं लिखी क्या मैंने यहाँ पे? तो यहाँ पे a की वैल्यू की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए 10 और 10, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6, और इधर हो जाएगा 10 माइनस 9, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा कितना? 4। तो यहाँ पे आपका एपी क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? 10 हुआ सबसे पहला टर्म, उसके बाद 7 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 1। तो ये 4 टर्म्स आ गए आपके। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं।
फाइंड द 16th टर्म ऑफ एपी 3, 10, 17, 24। देखो यहां पे आपको फाइंड करना है 16th टर्म, और आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, पहला टर्म। ये क्या होता है, दूसरा टर्म, है ना। तो a इज इक्वल टू 3, a प्लस डी यानी सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 10। तो a की जगह पे हमने क्या रखा, यहाँ पे a की जगह पे हमने रख दिया क्या, 3 की वैल्यू, और d इज इक्वल टू 10। d इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया ना। अब आपको पता है कि nth टर्म की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी करते हैं। एक और चीज हमने बताई थी आपको, अगर t 16 डायरेक्ट निकालना है तो a प्लस 15 डी भी कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। 16th के लिए 15 डी, क्योंकि ये 15 टर्म और ये 16th टर्म, क्योंकि ये पहला टर्म होता है ना a, तो उसके बाद डी डी आता है, तो 30 टाइम, अब 15 टाइम्स ये हुआ, एक ये 16 टाइम्स, तो हमेशा 1 डिक्रीज रहेगा। ये दोनों ही फॉर्मूले एक ही रिजल्ट देने वाले हैं आपको। कैसे, देखिए यहां पे मैं टी एन इक्वल टू ए प्लस कितना टर्म बोला है, 16 के लिए बोला है, तो n की वैल्यू 16 माइनस 1 रखूंगा तो भी क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला यहां आ गया, a प्लस 15 डी। तो वैसे लिखे या ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, a की जगह पे 3, सॉरी 10 पीछे था, a की जगह पे 3 और 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, यहां पे d की वैल्यू है 7। कितना आएगा, 3 प्लस 15 7 जा 105, कितना आ गया आंसर, 108। एंड दिस इज योर आंसर। टी 16 की बात हो रही है, किसके, 16th टर्म, कितना आ गया, 108। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज का सब कुछ फिनिश करेंगे। विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी इज 67। 67 कौन सा टर्म है, तो लेट इट बी टी एन टर्म, ठीक है। तो टी एन किसके इक्वल है, 67 के इक्वल है। पता नहीं nth टर्म है वो, है ना, मुझे तो पता नहीं कौन सा टर्म है, ये एक nth टर्म है, मुझे n की वैल्यू नहीं पता। ये कौन है, ये a है, ये कौन है, ये दूसरा वाला a प्लस डी होता है, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड होके दूसरा वाला आया है, तीसरे वाले में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड होके आया होगा। ये क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, a प्लस डी इज इक्वल टू 7, a की जगह पे 2, तो d की जगह पे कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। गॉट इट। अब टी एन का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 67, यही होगा nth टर्म के लिए फॉर्मूला, और यहां पे 67 वैल्यू दी हुई है। a की जगह पे क्या पुट करना है आपको, a की जगह पे 2 पुट करना है, n की जगह पे n माइनस 1 और d की जगह पे 5 इक्वल टू 67। बोर्डमास रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले 2 उधर भेजिए आप, ठीक है, क्या भेजेंगे, 2, तो माइनस होगा, कितना आएगा, 65, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, n माइनस 1 की वैल्यू यानी 65 और मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवीजन में, और ये कितना देगा, 13। n माइनस 1 इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो यानी कि कितना है ये, 14th टर्म है 67, आंसर क्या आएगा, 14th, ठीक है। ये हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4। क्या लिखा है, लिखा है कि 7th टर्म इज -4। इजी है बिल्कुल, आप हमारे साथ लगाते जाइए, आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। 13th टर्म इज -16, तो 13th के लिए क्या लिखेंगे, टी 13th इज इक्वल टू -16। T7 का मतलब क्या हुआ, T13 का मतलब क्या हुआ, T7 का मतलब a प्लस 6d इक्वल टू -4, और T13 का मतलब हुआ कि a प्लस 12d इक्वल टू -16। अब ये क्या है, दो वेरिएबल, एक a है और d है, a है और d है, और आपने
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया ही होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको आता होगा कि सब्स्टिट्यूशन यहां पे हम यूज करने वाले हैं। विदाउट सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी किससे आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहां पे अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो a प्लस 6d इक्वल टू -4, a प्लस 12d इक्वल टू -16। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना आया ये, माइनस का 6d इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 आ गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया, -2, है ना। 6 1 जा 6 2 जा -2। तो a प्लस 6d, d की जगह पे -2 इक्वल टू -4, a की वैल्यू निकालना जरूरी है। a माइनस 12 इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -4 प्लस 12 इक्वल टू 8, यानी पहला टर्म होगा 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, ये आ जाएगा हमारा सीक्वेंस। ये किस मेथड से किया मैंने, एलिमिनेशन मेथड से। अभी सब्स्टिट्यूशन, a इज इक्वल टू -4 -6d, तो अब यही वैल्यू यहां पे पुट करेंगे a की, क्या लिख देंगे, -4 -6d प्लस 12d इक्वल टू -16। कितना आएगा, -4 प्लस 6d इक्वल टू -16, 6d इक्वल टू -16 प्लस 4, तो यहां पे भी 6d इज इक्वल टू -12 आ गया और d इक्वल टू -2 आ गया। एंड फर्दर वो दोनों का दोनों मेथड सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद d इक्वल टू जैसे ही -2 आया, फिर किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हम AP कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो 6th हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर -83 इज अ टर्म ऑफ AP और नॉट, ठीक है। हमें चेक करना है, तो चलो मान लेते हैं कि Tn -83 के इक्वल है ना। लेट, ये कौन सा है, nth टर्म है एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट n। ये क्या है, पहला a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है। a इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म, a प्लस डी इक्वल टू 2, यानी कि 5 प्लस डी इक्वल टू 2, यानी d इक्वल टू 2 माइनस 5, तो d की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, -3। nth टर्म है और nth टर्म के लिए फॉर्मूला है a प्लस m माइनस 1 डी इक्वल टू -83। कितना आ रहा है वैल्यू a का, 5 गिवन है, प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d की वैल्यू -3, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, वरना -3 आप सेपरेट ना समझो इसको, ठीक है। इज इक्वल टू -83। क्या होगा, सबसे पहले 5n-1, और ये दोनों का आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले -83 अपॉन सॉरी क्या हो जाएगा, 1 मिनट बस, क्या होगा, -5, कितना आ गया ये, माइनस का 88। अब ये माइनस का 88 है, तो n-1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -88 अपॉन में -3, कैंसिल हो गया। 88 अपॉन में 3, n इज इक्वल टू 88 अपॉन में 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 88 प्लस 3 अपॉन में 3। अब आप ही देखो कितना आ रहा है, 91/3, इतना ही आना चाहिए ना। d की वैल्यू कितनी है, -3 है, और 83 में 5 ऐड कर दिया मैंने, तो 88 हो गया। 88 में अगर 3 और ऐड करेंगे, 3 1 सा 3, तो कितना हो जाएगा, 91/3। और 91/3 ये आपका कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो देयरफॉर इट्स नॉट अ टर्म ऑफ एपी। कैसा आना चाहिए ये वैल्यू जो है आपका एक होल नेचुरल नंबर में आना चाहिए, और नेचुरल नंबर में भी कैसा, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए।
डेसिमल नहीं आ सकता, फ्रैक्शन नहीं आ सकता, ठीक है, एज अ होल नंबर आना चाहिए आपका। तो ये यहाँ पे आपका होल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका मेंबर नहीं है। हमको चेक करना था तो चेक करके हमने बता दिया कि हाँ वो मेंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, और देखो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का मिल रहा है। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में रिपीटेड होते हैं, एक ही पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट होता है बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करना। एक्सरसाइजेस अगर सॉल्व करने, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल में जितने टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में बस वही मिलना, उससे ज्यादा नहीं मिलना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6? 6 से डिविजिबल होने वाला सबसे पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 12 और सबसे लास्ट में नंबर होता है 96। 16 6 जा, और 96 के बाद कौन आता है? 102, जो कि डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे किसको हटाना पड़ेगा? सबसे पहले तो हटाना पड़ेगा इस 6 को, क्योंकि 2 डिजिट की बात कर रहा है। फिर मुझे हटाना पड़ेगा 102 को, क्योंकि 102 भी कैसा है? 3 डिजिट का नंबर है। यानी पहला हुआ 12, 12 के बाद आता है कितना? 18, 18 के बाद कितना आएगा? 24, और ऐसे ही कहां तक जाएगा? 96 लास्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? लास्ट है, और मुझे पता नहीं है कि लास्ट वाला कितने पे है। फिर उसके बाद ये पता है मुझे कि ये फर्स्ट वाला है। बुक में एग्जाम्पल भी कहीं कहीं पे गलत दिए हुए हैं, तो भरोसा नहीं करिएगा बुक का, और इवन मेरा भी पूरा भरोसा नहीं करिएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, किसी और से अपने स्कूल में भी पूछ सकते हो कि कितना आ रहा होगा। इससे पहले वाले में भी जैसे 92/3 आंसर दिया हुआ था, 91/3 आ रहा है। चलिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 12, और a प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 18। तो a की जगह पे कितना पुट करेंगे? 12 प्लस डी इक्वल टू 18। और यहाँ d कैलकुलेट नहीं करना था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहला नंबर अगर 12 है तो कॉमन डिफरेंस 6 ही तो है, क्योंकि 6 से ही तो डिविजिबिलिटी खोजनी है। हर एक नंबर के बाद 6 ऐड कर देंगे तो जो अगला नंबर आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो कॉमन डिफरेंस में जिससे डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, एक्चुअली में यही क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और ऐसे में tn इक्वल टू 96 मैंने बता ही दिया। तो सिंस tn इक्वल टू 96, तो देयर फोर a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 96। a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n माइनस 1, और d कितना है? 6 इक्वल टू 96। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में आपस में, ये एडिशन में, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के लिए। 96 माइनस 12, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 1 में से जाएगा 8, तो n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 84। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 अपॉन में 6। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 14। कितना आ रहा है? 14। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। बुक में आपके आंसर दिया हुआ है 16, और आप खुद काउंट करके बताना यार कैसे सही हो सकता है। 16 6 या 96 होता है जिसमें 6 को काउंट कर ले रहा है, बट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6, एंड ऑल्सो देयर शुड बी 2 डिजिट नंबर। तो 6 हमको एक्सक्लूड करना है, ना कि इंक्लूड करना है। आंसर चेक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो लास्ट से ना, इधर से 12th बताना है। कितना टर्म? 12th बताना है आपको। और पता है काउंटिंग वाले में होता क्या है, जब n निकाल लोगे ना तो तुमको 12 माइनस 1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात नहीं समझ में आ रही है तो सीक्वेंस को पहले लिख लेना, और पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 आप काउंटिंग करना। चलो देखते हैं, पहले बताते हैं आपको। 12th फ्रॉम द लास्ट, ये लास्ट है, और लास्ट से 12th टर्म आपको यहां पे बताना है। एपी दिया हुआ है 21 18 15 डॉट डॉट, और कितना दिया हुआ है? माइनस का 81। और ये जो माइनस का 81 यहां एंड अप हो रहा है, यानी ये nth टर्म है, ये a की वैल्यू है, ये a प्लस डी की वैल्यू है। 21 a की है, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी 21, सेकेंड टर्म यानी a प्लस डी इक्वल टू 18। a की जगह पे 21 गिवन है, प्लस d इक्वल टू 18,
तो d इक्वल टू -3 आ रहा है। कितना आ रहा है? -3। इसके बाद tn की जगह पे कितना है? -81। क्या लिखेंगे यहाँ पे? tn इक्वल टू -81। देखते हैं कितना नंबर है यहाँ पे। तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -81। a की वैल्यू कितनी है? 21। यहां पर प्लस का साइन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए हमें ब्रैकेट रखना होगा। -3 इज इक्वल टू -81। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू -81 -21। दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। चलो कितना हो गया यहाँ पे? 1 1 2 हो गया, 8 2 10 हो गया। कितना हो जा रहा है? 8 टू 10। कितना आ गया आपका? 102 आ रहा है। अगेन यहां पे ये किसके इक्वल है? n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3 के। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 102। अब ये मल्टीप्लाई वाला है, यहां डिवाइड में नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34। n माइनस 1 इज इक्वल टू 34। इट मीन्स n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। तुम्हें पता है 12th फ्रॉम द लास्ट कहां आएगा? देखो इधर, 12th फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 35 टोटल टर्म्स माइनस 12 माइनस 1। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप? 36 माइनस 12 आप कह रहे हैं 24th टर्म। तो काउंटिंग करो तुम खुद से, 35 से पीछे आओ। तो 35 से 12 टाइम्स पीछे आना है, ठीक है? 35 34 33 32 31 30, उसके बाद 29 28 27 26 25 24। कितना आया? 24। तो यही रूल अपनाओगे। तो तुमको 24th टर्म निकालना था, यानी a प्लस 23d कर देते हैं डायरेक्ट। a की वैल्यू 21 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3 है। कितना आ जाएगा? 21 माइनस में आएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो 24th टर्म कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 23 3 जा, ठीक, 69 में से 21 माइनस किया 8 और 2 24। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो एग्जांपल नंबर 9 हो गया। इसके बाद भी एग्जांपल दिए हुए हैं, वो भी देखते हैं। For what value of n the nth term of two APs 63 35 63 65 67 and 3 10 17 are equal। यानी ऐसा कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसके लिए दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? nth टर्म के लिए इक्वल हो जाएंगे। इसको देखो, हम लिखते हैं AP1, यहां मैं लिख रहा हूं AP2। AP1 में मैंने लिखा 63 65 और 67। इसमें हम यहां पे लिख रहे हैं 3 10 और 17। a की वैल्यू कितनी है? 63। a प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 65। तो 63 प्लस d इक्वल टू 65। d की वैल्यू 2 आ गई। देखो अंडरस्टूड है, समझना, जगह ज्यादा नहीं रहेगी। मैं सॉल्व कैसे करूंगा? 63 उधर जाएगा माइनस में, 65 माइनस 63 2 आएगा। यहां पर भी a ऐसे ही देख लो, ये a है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। या फिर इसको a प्लस डी करके देखना है, इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3 प्लस डी इक्वल टू 10, या और d की वैल्यू कितनी आई? 3 उधर माइनस 7। इसका nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, इसके लिए भी nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। यहां पे nth टर्म कितना आएगा? 63 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, यानी कि 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी 61 प्लस 2n
ये इसका टर्म हो गया। और इसका nth टर्म क्या हुआ? इसका nth टर्म हुआ 3 प्लस n माइनस 1 और 7, यानी 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि 7n माइनस 4। ये क्या है? ये इसका है। ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो nth टर्म है इक्वल है इस वाले nth टर्म के। क्या इक्वल है? 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। कितना आएगा ये? 7n उस साइड तो माइनस 2n उस साइड, और 61 इधर तो माइनस के बाद प्लस 4। 65 इज इक्वल टू हाउ मच? 5n। कितना आ रहा है? 5n इज इक्वल टू 65। n इज इक्वल टू 65 बाई 5 कितनी बार में कटेगा? 13। यानी 13th टर्म वो टर्म होगा जिस पे ये वाला एपी और इस वाले एपी में सेम चीज आएगी, सेम वैल्यू 13th टर्म पे यहां जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसमें होगी। चलिए आगे देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 11। इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, क्या लिखा है? 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एपी, तो प्रूव दैट 15th टर्म इज जीरो। क्या प्रूफ करना है? कि 15th टर्म जीरो है। ये आपको प्रूफ करना है और ये इक्वालिटी दी हुई है। तो 5 और T5 का मतलब हुआ a प्लस 4d, 10 और T10 का मतलब हुआ a प्लस 9d। तो क्या ही कुछ करें, यहीं से कैंसिल कर लें। 5 1 जा 5 2 जा, ये आखिर इसके नीचे जाके इसको कट करेगा ही। तो a प्लस 4d इक्वल टू 2a प्लस 18d। अब ये कैसे आया? 2 इंटू ए 2a, 2 9 जा 18। इधर ये ज्यादा है और इधर ये कम है, आखिर नेगेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो 2a माइनस ए 4d माइनस 18d, तो माइनस का 14d इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 14d आ गई। T15 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 14d हो गया। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है माइनस 14d। दिख रहा है a की वैल्यू? a की वैल्यू कितनी है? माइनस 14d है, यहाँ पे प्लस 14d। कितना आ गया? 0। हेंस प्रूव्ड। है ना? यही था ना T15 इक्वल टू a प्लस 14d, और a की वैल्यू माइनस 14d, माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल, कितना आ गया? 0। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दिया हुआ है और इसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें आखिर कितने टर्म्स हैं। ये कितना है? a है, और दूसरा वाला टर्म्स क्या कहलाएगा? a प्लस डी। ये क्या कहलाएगा? a प्लस 2d, और यहां पे एंड अप हो रहा है ये, यानी कि लास्ट वाला टर्म है। तो a की वैल्यू कितनी है? 6। a प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 13। a की वैल्यू 6 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। ठीक है, 7 का डिफरेंस दिख भी रहा है। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20, और लास्ट में 216 है, तो उसका भी इलाज करते हैं। टी एन इक्वल टू 216, a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 216 nth टर्म। a का मतलब 6, n माइनस 1 और d का मतलब 7 इक्वल टू 216। n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 216 माइनस 6। 210 अपॉन में 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा इसमें 7 से 30 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 31। तो देयरफॉर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा 16।
16th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, और अगर वैल्यू भी निकालनी पड़ी 16th टर्म की तो a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस 105 दैट इज इक्वल टू 111। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13 की विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो कि पहला नेगेटिव होगा, यानी जो nth टर्म होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए जीरो से। जीरो से छोटा टर्म जो होता है वही तो नेगेटिव टर्म होता है। ए की वैल्यू कितनी है 120, डी की वैल्यू कितनी है 120, नहीं सॉरी बाद वाला पहले लिखेंगे, 116 माइनस 120 है ना, 116 माइनस 120 यानी कि -4। बहुत बड़ा रीजन है ये कम होता जा रहा है या ज्यादा होता जा रहा है ये पता होना जरूरी है। डी का डिफरेंस जो आ रहा है वो अगर माइनस प्लस सही नहीं आया तो आपका क्वेश्चन ही गलत आ जाएगा, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। टी एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये पूरी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन जीरो। ए का मतलब 120, एन माइनस 1 मुझे एन के बारे में कुछ नहीं पता, ये आएगा -4 और ये पूरी वैल्यू लेस देन जीरो। 120 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन जीरो, 124 माइनस 4n लेस देन जीरो, और -4n लेस देन -124। और आपको मैंने बताया था, नहीं तो वो भी चैप्टर देखना कि जैसे ही दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये वाला कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तो माइनस इसको रहने दिया, इसको उधर भेज दिया, तो जैसे ही हमने ऐसा कुछ किया दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, n शुड बी ग्रेटर देन 125 और बाई 4, 431 जा n क्या होना चाहिए 31 से ग्रेटर, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। और चेक करके देख लेना यही आएगा सबसे पहला, और -4 के करीब आना चाहिए। ये लास्ट है आई थिंक ये एग्जाम्पल। कह रहा है pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन APR XYZ respectively show that xq minus r yr minus p and r zp minus q is equal to 0। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे देखो, जैसे ये टी एन दिया है ना, अब एन की जगह पे दिया है पी, एन की जगह पे दिया है क्यू, एन की जगह पे दिया है आर, यानी यहां देखो सिक्वेंशली, जैसे कि pth टर्म हमको फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू दी हुई है x, qth टर्म हमको फाइंड करना है वैल्यू दी हुई है y, और अगर हमको rth टर्म फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू दी हुई है z। पहले तो ये समझ लो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप कि pth टर्म x, qth टर्म y, rth टर्म z दिया हुआ है, ये चीजें आपको दी हुई हैं। अच्छा टीपी होता क्या है ये बताओ मुझे। टीपी होता है a प्लस n माइनस 1 तो p माइनस 1, और क्या होता है d, किसके इक्वल है x के। फिर यही टी क्यू, n जैसे n की जगह पे q रख देंगे, a प्लस q माइनस 1 डी इक्वल टू वाई। उसी तरीके से यहां पर a प्लस q माइनस 1 की जगह पे r माइनस 1 डी इक्वल टू वाई लिख दिया हमने। अब क्या लेंगे, अब हम पिक करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को। नाउ यहां से शुरुआत करते हैं, शायद खत्म ना हो पाए या शायद खत्म हो जाए तो क्या ही दिक्कत है, अगर यही एंड कर जाता है इतने में तो इतने में ही एंड कर देते हैं, देखते हैं कितना में जाता है। तो यहां मैंने लिखा, नहीं लंबा भी हो जाएगा ना, लेंदी हो जाएगा, चलो नाउ एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू पता करनी है कि ये 0 है।
प्रूफ करना है हमें। x की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख दो, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिखो। क्या लिखेंगे? a प्लस p माइनस 1d और उसके साथ x की जगह पे ये वैल्यू हमने लिख दी p माइनस 1d और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? q माइनस r। फिर y की जगह पे a प्लस q माइनस 1d, ये ब्रैकेट में किया मैंने और यहां लिख दिया r माइनस p। फिर यहां पे z की जगह पे, सॉरी लास्ट वाले में z नहीं लिखा क्या मैंने, सॉरी शक्तिमान, यहां पे क्या लिखना था मुझे? z, xyz था, सिक्वेंशियल था। अब यहां पे z की जगह पे क्या लिखेंगे? a प्लस r माइनस 1d और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? p माइनस q से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जा रहा है। अच्छा, ये एक टर्म है जहां पे a मिल रहा है, फिर वही एक टर्म यहां पे भी है, वही एक टर्म यहां पे भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत हौच पौच होने की उम्मीद है। देखते हैं, करना ही पड़ेगा। a प्लस पी डी माइनस डी और क्या है? q माइनस आर प्लस a प्लस क्यू डी माइनस डी, क्या आएगा? r माइनस पी प्लस a प्लस आर डी माइनस डी और इधर क्या है? p माइनस q है। ऐसा कुछ जो कॉमन निकलने वाला हो, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है कि जो कॉमन निकले, है ना? कॉमन के जैसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें? मल्टीप्लाई ही कर देते हैं हर किसी को। Q से सबको, R से सबको, Q से सबको किया AQ QPD माइनस QD, फिर R से सबको किया RA प्लस RPD माइनस माइनस प्लस RD। ओहो, यहां पे माइनस का फर्क भी पड़ेगा, माइनस RA और माइनस RPD, क्या होगा यहां पे? माइनस का RPD। ये सिर्फ पहला वाला प्रोडक्ट है, यानी इसका मल्टीप्लाई है। फिर अभी नेक्स्ट वाले का मल्टीप्लाई देखते हैं, किससे? R से, तो ये पॉजिटिव है तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, RA प्लस RQD और फिर माइनस RD। ठीक है, अब P से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस, ये वाला प्लस, क्या लिखेंगे? माइनस PA माइनस PQD और क्या लिखेंगे? प्लस का PD। ये दूसरा हुआ, लेंदी है तो है, क्या ही करें। लास्ट वाले को भी चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस PA प्लस PRD माइनस PD माइनस PD। अब QA माइनस का QA माइनस का QRD माइनस का QRD और प्लस का QD, प्लस का QD। आई होप सब कटके खत्म हो जाना चाहिए। AQ QA QA पॉजिटिव QA नेगेटिव, QPD QPD कहां गया? QPD माइनस और QPD प्लस, QD वहां पे है प्लस, QD माइनस QD प्लस, RA माइनस RA प्लस, RPD कहां है भाई? कहां है आप? RPD PRD यही है प्लस, RPD माइनस, RD प्लस RD माइनस, RQD पॉजिटिव
QRD नेगेटिव सेम वैल्यू है, PA नेगेटिव, PA पॉजिटिव और PD नेगेटिव, PD पॉजिटिव, और जब सब कट के खत्म हो जाते हैं तो देयरफॉर वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ही के कहने पे हमने इसको शुरू किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, वरना इससे पहले एक चैप्टर नंबर 7 वो भी अभी बचा हुआ है, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।